हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो है कि एक सीरीज लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जितना भी उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम जो आगामी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, वनडे एग्ज़ाम, फिर से आपका 67th बीपीएससी भी होगा, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एनटीपीसी चल रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मतलब ये ऐसा बुक्स है जो कि ये मल्टीपर्पज़ में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसका जो है यूज यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो इसका अगर कंसेप्ट जो है कि क्लियर रहेगा तो अच्छा रहता है। तो चलिए इसका जो है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि भारतीय इतिहास से सबसे पहला चैप्टर, और उस सब इतिहास का भी सबसे जो पहला जो चैप्टर है वो है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसका कि मान्यता तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका जो उद्गम स्थान था सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे हुआ था। लेकिन एक्चुअली ये जो था कि एक पार्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करने लगा, इसलिए यह नाम, हालांकि यह नाम से भी ये प्रचलित है सिंधु सभ्यता, लेकिन बाद में इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सीरीज वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आज ये पहला सीरीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का तिथि है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है सुरकोटडा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जी हाँ, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है कांस्य युगीन था हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो था व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जी हाँ, वो सब कैसे थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है वो ईंट का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सबसे पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम सहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। जी हाँ, ये गुजरात में था, इसका नाम सही है लोथल। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने की खोज में
यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? जी हाँ, इसका सही आंसर है लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में यह विभाजित किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जी हाँ, इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम प्राचीन खोजा गया स्थल में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसका आंसर होगा सिर्फ केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जी हाँ, उचित समतावादी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा स्थल के किस प्रस्थल को कहा गया था? तो इसका सही आंसर है वो हड़प्पा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। तो अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैच करने आता है कौन सा नदी किस नदी के किनारे है। जैसे कि हड़प्पा ये तो रावी किनारे सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी ये भी सही है, लोथल भोगवा ये भी सही है, कालीबंगा घग्गर, मतलब इसका आंसर जो होगा ए, क्योंकि सभी जो है कि वो सम्मिलित किया गया है, ऑलरेडी ये सम्मिलित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। देखिए ये कहाँ कहाँ पूछा गया, एएसएम में पूछा गया, जीसी में पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आदि शिव का। देखिए ये भी कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? जी हाँ, इसका सही आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है ये। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? जी हाँ, इसका सही आंसर रहेगा गुजरात, जो कि ये कहाँ पे है, ये लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो आंसर होगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो आंसर होगा इसका हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जी इसका सही आंसर है लोग लोहे से परिचित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सुमेलित करना है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उससे मैच करना है इसको। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर मांडा, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र, ये सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेड और बलूचिस्तान, मतलब ये इसका जो है सभी पहले से सुमेलित किया गया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ सही आंसर है सतलज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का स्रोत है? तो आंसर होगा धौलावीरा से मालूम चलता है। देखिए 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है लाल रंग का हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के विकसित अथवा अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह थे? जी हाँ, इसका सही आंसर है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो कहाँ पे है? तो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आंसर होगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? जी हाँ, मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर है कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति। तो देखिए अब यहाँ से फिर जो है कि आपको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे गोदीबारा मतलब बंदरगाह बोलते हैं, तो ये लोथल से हो गया ए का 2 और उसे कालीबंगन से मिलता है जुता हुआ खेत, यानी कि बेटा देखिए कौन सा मिल गया, ये सही आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये इसका सही आंसर है शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जी हाँ, लोहा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है दायमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे?
तो ये चांदी, टीन और सोना सभी का करते थे। इसका आंसर होगा ए। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जी हाँ, इसका सही आंसर है हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, जो कि यह अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। जी हाँ, इसका सही होगा मुंडी गाक और सुत्तर गोई दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। लोथल एवं सुतकांगेरोर होगा, कुनतासी होगा, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी का हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, गेंडा एवं भैंसा हुआ है, हिरन हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जी इसका सही आंसर है हड़प्पा से। सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। जी इसका सही आंसर है चांगद्रो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका सही आंसर है वो है लोथल। स्वतंत्रतर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका सही आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो जी हाँ, ये दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, अर्थात आंसर सी सही होगा। देखिए ये पूछा गया था यूपीएससी 2011 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हड़प्पाकालीन स्थल ये है और स्थिति है, उससे आपको मैच करना है कौन सा सही है। जैसे कि मांडा ये जम्मू कश्मीर में होगा, ए का 3, यानी कि मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए नहीं पूछा जा रहा है, यानी मतलब हो गया लोहा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद्रा के उल्लेखन का निर्देशन दिया था? तो इसका सही आंसर होगा J.H. मैकेन है। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में वैदिक सभ्यता प्रारंभ करेंगे। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ध्यान दीजिएगा ये आने वाले जितना भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लूसेंट जो है कि एक बेसिक बुक है। ये क्या है? एक बेसिक बुक है जो कि सभी को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।